to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ चुनाव को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां चुनावों में एसएफआई का पूरा पैनल जीता है, लेकिन दूसरे संगठनों का आरोप है कि एसएफआई ने धांधली कर चुनाव में जीत हासिल की है। एबीवीपी और एनएसयूआई दोबारा से वोटों की गिनती करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर वे कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे कॉलेज में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आरकेएमवी में एससीए चुनाव का मामला गरमाया हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी यहां चुनावों में जीती एसएफआई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दोनों छात्र संगठनों का आरोप है कि एसएफआई ने इन चुनावों में धांधली की है। वे यहां वोटों की दोबारा गणना करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर पिछले 2 दिनों से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। टीचर्स हम लोगों को चीट कर रहे हैं, लड़कियों पे हाथ उठाया जा रहा है, एनएसयूआई की लड़कियों के हाथ तोड़े जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, अब अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हम हार मान जाएंगे तो ये कल जो मीटिंग होगी उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम अपना ऑब्वियसली सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सभी लड़कियां ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% गर्ल्स हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि वो क्लासेस नहीं लगाएंगे। वहीं आम छात्राएं छात्र संगठनों की इस राजनीति में बेवजह पिस रही हैं। छात्र संगठन जबरदस्ती कक्षाओं को बंद करवा रहे हैं। इससे उन छात्राओं को काफी दिक्कतें आ रही हैं जो कि भारी बारिश के बावजूद दूर दराज के इलाकों से कॉलेज में पढ़ाई के लिए आ रही हैं। ये छात्राएं कक्षाओं के बहिष्कार को अनुचित मान रही हैं। इंग्लिश स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी स्टडीज को। हम रोज सुबह आते हैं, पढ़ने आते हैं और रोज देखते हैं कि गेट बंद होता है, क्लासेस नहीं लग रही है। बहुत दुख होता है बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट मेन मोटिव हमारा कॉलेज में आ रहा है स्टडीज। क्लासेस नहीं हो रही, अफेक्ट कर रहा है हमारी स्टडीज को। हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हमारे लेक्चर्स शॉर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हम लोगों को। अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है तो प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में, हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है और हम लोग रोज़ वापस आते हैं गेट को देख के गेट बंद है, रोज़ गेट पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कॉलेज नहीं एंटर होने नहीं दिया जा रहा, क्लासेस लगाने नहीं दी जा रही। इनकी पॉलिटिक्स की भी जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट जो आ रहा है वो पिस रहा है। उधर कॉलेज के प्रिंसिपल सीएल सांख्यान का कहना है कि चुनाव कमेटी की बुधवार को एक बैठक होगी जिसमें छात्र संगठनों की वोटों की गिनती दोबारा से करवाने की मांग पर कोई फैसला लिया जाएगा। ये कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने चंबा जिला में तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से यहां जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे जिले में कई घरों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। चंबा के डलहौजी में तो भटोली गांव की पूरी पहाड़ी ही दरक गई है। इससे यहां बसे करीब 2 दर्जन घरों में दरारें आ गई हैं। गांव के स्कूल का भवन भी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं गांव के बीच से गुजरने वाले चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे में भी जमीन धंसने से दरार आ गई है। ऐसे में यहां रह रहे लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। चंबा जिला में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात कहर बरपा रही है। यहाँ भूस्खलन से कई घरों के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान डलहौजी की ग्राम पंचायत बैली के गांव भटोली को हुआ है। यहाँ गांव के नीचे से पूरी पहाड़ी ही दरक गई है। इससे यहाँ बसे करीब 2 दर्जन घरों में दरारें आ गई हैं।
पहाड़ी दरकने से गांव में लगा बिजली का टावर भी खतरे की जद में आ गया है। यहाँ टावर कभी भी गिर सकता है, जिससे डलहौजी के कई इलाकों में बिजली गुल हो सकती है। वहीं प्रभावित परिवारों की शिकायत है कि प्रशासन घरों को पैदा हुए खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा। बारिश की वजह से जी हमारे ये पूरा गांव का गांव हमारे घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो और इसमें के तहसीलदार आए थे, उन्होंने देखा, मौका देकर कोई संविधान नहीं बताया। और भी इससे मदद धूप से लगने से हल्की जो और भी दृढ़ बढ़ रही हैं, क्योंकि मकान गिरने की संभावना हो गई है। रात को सोने का भी खतरा हो गया कि कब क्या होता है। हाँ जी, हमारा गांव में पूरे में दृढ़ आ गई, ये पूरा गांव ही खतरे में हो गया जी। हमारे की सड़क के साथ में या डंगा लगा जाए, को सपोर्ट की जाए, नहीं तो हमें कहीं खतरा है। पूरे गांव का पूरा गांव का जो है क्रैक हो चुका है, और जो छोटी दृढ़ वो बढ़ रही हैं, और जो खतरे में उनका गिरने का खतरा है। हमारे स्कूल में लैंडस्लाइड हुआ है और बच्चों को बैठने की, आने जाने की बहुत ज़्यादा असुविधा है। और इससे हमारे स्कूल के बच्चों को और हमारा जो स्टाफ है, जिसमें हमारी जलवाहक है और खाना बनाने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी जान को खतरा है। और मैं प्रशासन से सबसे पहले तो अपने उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला चंबा से अनुरोध करूंगी, और उनको हम प्रस्ताव लिखकर अभी भेज रहे हैं। और दूसरा मैं अनुरोध अपने माननीय डीसी महोदय जिला चंबा से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विभाग को यहाँ पे, राजस्व विभाग के अधिकारियों को यहाँ भेजें और वो मौका यहाँ पे देखें आके, और तुरंत हमारे इस पाठशाला को राहत पहुँचाएं। उधर इस संबंध में स्थानीय पटवारी अरुण कटोच भी मानते हैं कि गांव के सभी घरों में दरारें आई हैं, जिनमें से कुछ में बड़ी दरारें भी हैं। उनका कहना है कि घरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दी गई है। ये बडोली गांव है, ये मुहाल वैली में पड़ता है, प्रभात सर्कल वैली है। इसमें लगभग 20-25 के करीब घर हैं, जिसमें से पिछले हफ्ता से इनकी हो रही भारी बारिश के कारण 3-4 मकानों में इनकी काफ़ी दरारें आ गई हैं। और इनकी जो शेष गांव में जो बाकी घर हैं, उनमें भी इनकी दरारें हैं। सभी गाँव में इनके घरों में दरारें आई हैं छोटी-छोटी, और जो 3-4 घरों में थोड़ी ज़्यादा दरारें आई हैं। उनमें से कुछ एक कमरों में इनकी जिनमें खतरा महसूस इनके हुआ, उनको मतलब उन कमरों में ना रहने के लिए उनको दूसरे कमरों में इनकी शिफ्ट कर दिया गया था। उनको हिदायत दी थी कि वहाँ पे ना रहें और जो सुरक्षित कमरे हैं उनमें चले जाएं। लोगों के सामने समस्या ये है कि वह अपने मवेशी और बच्चों को कहां पर ले जाएं। ऐसे में वे प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र हल निकालने की मांग कर रहे हैं। बॉबी सिंह, 7C हिमाचल आजकल, डलहौजी। इंटक से संबंधित हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारी महासंघ के धर्मशाला में हुए चुनावों में उमेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और जगरूप सिंह महासचिव चुने गए हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित महासचिव जगरूप सिंह ने कहा कि सरकार परिवहन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार कर्मचारियों की परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा देने की मांग नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 अगस्त को 7% महंगाई किस्त देने की जो घोषणा की थी, उसकी अधिसूचना भी निगम और बोर्डों को जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महासंघ कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। कि जो भ्रष्टाचार HRTC में पिछले 5 साल से फैला हुआ था, उसमें बहुत से अधिकारियों को इंटक ने उजागर किया था और सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन इस सरकार ने आकर उनको पहले बहाल किया, उसके बाद कुछ अधिकारियों को पदोन्नति देकर उनको मान सम्मान बढ़ाया है। तो इससे ये लगता है कि इस सरकार कितनी ईमानदार सरकार है, कितनी सच्ची सरकार है। आज दिन तक निगम और बोर्डों को इसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, तो हमें तो ये लगता है कि इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सिरमौर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के तहत पैनकुफर में शरारती तत्वों द्वारा 2 निजी बसों को आग लगाने की घटना के बाद क्षेत्र में निजी बस ऑपरेटर खौफजदा हैं। शूलिनी निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस को चाहिए कि शरारती तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए, ताकि वे फिर से इस तरह की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों का ये हमला निजी बस ऑपरेटरों पर ही नहीं बल्कि आम जनता की सुविधाओं पर भी हमला है। कल हुई दुर्घटना की पुरजोर निंदा करता है। जो हमारी 2 बसें
राजगढ़ क्षेत्र के मानवा गांव में जला दी गई हैं। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और हम प्रशासन और सरकार से पुरजोर आग्रह करते हैं कि इस कुकृत्य में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने लगाया सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। अपनी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर विभिन्न संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही आरोपों का दौर हुआ शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने लगाया सरकार पर प्रदेश की संपत्ति बेचने का आरोप। प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी। चंबा में निजी बस पलटने से 9 लोग घायल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। अनफॉरगेटेबल हिमाचल। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।